ओके ओके। तो टुडे इज वंस अगेन, मैं एक बार और सब लोगों के साथ क्लियर, टुडे इज 28 अगस्त 2023 एंड हम लाइव ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट कर चुके हैं। अगेन मेरी बात सुनो, जल्दीबाजी में आप लोगों को पता है मैं एंट्री कभी करता ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है आई फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। आप लोगों को पता है आई फॉलो द रूल्स ऑलवेज, हमेशा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रेड में एंटर करने से पहले अपनी एंट्री इतनी प्रिसाइज रखो that the probability of you making a profit exceeds to the maximum। मेरी बात समझना, आपके ट्रेड लेने के बाद या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस। तो इंपॉर्टेंट ये है, अगर प्रॉफिट करना है, इंपॉर्टेंट ये अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो एंट्री प्रिसाइज होनी चाहिए। एंट्री प्रिसाइज होगी, ऑटोमेटिकली एक प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए यहां पे एग्रेसिव एंट्री नहीं करेंगे। वेट करो यार, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, थोड़ा सा रिट्रेस करने दो, थोड़ा सा चॉपी हो जाने दो, उसके बाद नेगेटिव आती हुई दिखेगी तो चुपचाप से ट्रेड प्लान कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो यही तो हो सकता है, ट्रेड मिस हो जाएगी। बट इससे ये समझो, अगर मैं आप लोगों से एक ऑप्शन पूछता हूं, एवरीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स, दो ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1, आप लोग ट्रेड नहीं लेते, ट्रेड मिस हो जाती है, ना प्रॉफिट ना लॉस। ऑप्शन नंबर 2, हम जल्दीबाजी में ट्रेड ले लेते हैं, लॉस हो जाता है। बताओ कौन सा ऑप्शन आप लोग चूज करोगे, बताओ बताओ। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 यार, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ वही चीज बोल रहा हूं, यहाँ मार्केट मेरी एक सिंपल बात समझो यार, यहाँ मार्केट कंप्लीटली एक साइडवेज जोन में है। और अब ऊपर तरफ सेलर्स बैठे हैं, नीचे की तरफ बायर्स बैठे हैं। निखिल पूछ रहे हैं कि हाउ यू ऑलवेज नो, थोड़ा सा और रिट्रेस करने दो। कल मैं आप लोगों को अगेन, वेरी गुड, काफी सारे यहाँ पे लोग हैं, एवरीवन लिसन टू मी, एवरीवन एक्टिव हो जाओ। मुझे बहुत अच्छी चीज याद आई है, मैंने कल भी आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करी थी, आज आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ऑनेस्टली बताना कितने लोग हैं जिनको एंट्री में दिक्कत आती है। अभी तुम्हारे एंट्री की दिक्कत को खत्म कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। हैंड रेस करके बताओ, हैंड रेस करके बताओ, कितने लोग हैं जिनको समझ नहीं आता व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम, व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम टू एंटर। मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक चीज के थ्रू, सब लोग ध्यान से सुनना। अगर इस बात को तुमने पूरे फोकस के साथ समझा, मैं गारंटी दे रहा हूं लिख के, तुम्हारी एंट्री की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके, कल ही मैंने आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करी थी, देखो 177 आ गया ना, आ गया 177। यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है कि यहां पे वेट करना। परफेक्ट, परफेक्ट, हाँ। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको एंट्री में दिक्कत आती होगी, ये दिक्कत आती होगी यार, ट्रेड लूं तो कब लूं, कहां लूं, किस जगह प्लान करूं। अच्छा, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को होगा कि हाँ यहाँ पे मुझे पुट ट्रेड प्लान करनी है, पर आखिर में किस एग्जैक्ट लेवल पे वो पुट ट्रेड प्लान करूं। तो उसका एक सिंपल सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आप लोगों ने भी बहुत बार ये चीज सुनी होगी, मैं ये बहुत बार बोलता हूं, वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो है राइट एंट्री। एंड वो राइट एंट्री इसीलिए नहीं होती बिकॉज, आप लोग सच बताओ चैट बॉक्स में यस लिख के, क्या आप ट्रेड ढूंढने नहीं बैठ रहे हो मार्केट में? क्या आप सुबह इस टारगेट के साथ नहीं बैठ रहे हो कि मुझे एक आज एक अच्छी ट्रेड मिल जाए, मुझे एक आज एक अच्छा सेटअप मिल जाए, आज मैं एक अच्छा प्रॉफिट करके उठूं? यस और नो, बी ऑनेस्ट विद मी, हैंड रेस करके बताओ कितने लोग हैं जब मार्केट में बैठ रहे हैं इस गोल के साथ कि आज एक ट्रेड अच्छी मिल जाए, एक अच्छा सेटअप मिल जाए। आप सब लोगों को पता है, आप सब लोगों को यह भी पता है, जब आप फोर्सफुली ट्रेड ढूंढते हो तो लॉस होता है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन दे रहा हूं। आप सब लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी। आप लोग अगर मेरे को पहले से, आप लोग मेरे, अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप लोग मेरे यूट्यूब पे जाके पहले के सेशंस को देख सकते हो। आप लोग हमेशा देखोगे, जब मैंने लिखा, जब मैंने सोचा कि यहां से मार्केट नीचे आ सकती है, आई चैलेंज माई सेल्फ। मतलब अगर मैं इस जगह पे ही ट्रेड प्लान करता, इस कैंडल पे ही, तो सिंपल प्लान था, नेगेटिव साइड मार्केट जाएगी, यहां पे एंट्री ले लेता हूं, 40 पॉइंट का 30 पॉइंट का एसएल डाल देता हूं और होल्ड करता हूं। बट आई चैलेंज माई सेल्फ, मैंने कहा नहीं, ये ट्रेड तो मैंने ढूंढी। आप मुझे बताओ, क्या मैंने ये ट्रेड ढूंढी नहीं थी? यस ऑब्वियसली ढूंढी। यहां पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट फेलियर आया, मैंने ये ट्रेड ढूंढी। बट कैसे, कैसे मैं इस ट्रेड ढूंढने को ट्रेड मेरे को मिली में कन्वर्ट करूं? मेरी बात को समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब आप ट्रेड ढूंढते हो, आपके दिमाग पे ऑलरेडी साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है
कि हाँ यार यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पे आपके ऊपर ऑलरेडी फोमो आने लगता है। बट जब आप इस चीज के ऊपर आ जाते हो कि हाँ ये ट्रेड तो मेरे को मिली, मैंने सोचा कि मार्केट ऐसा 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 मूव करेगी तो मेरे को मैं ट्रेड लूंगा, एंड एक्चुअली वैसा हुआ। मेरी बात को अब समझना, सारी डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या होता है, मैंने यहां पे सिंपल पुट साइड ट्रेड प्लान करी, तो क्या होता कि हो सकता है मेरा एसएल चल जाता, हो सकता है मैं प्रॉफिट कर लेता। बट टू कंट्रोल माई रिस्क व्हाट आई डिड वाज कि नहीं यार मैं अभी तो नहीं लूंगा ट्रेड। मतलब जब भी आपको ट्रेड दिख रही हो आप खुद के ऊपर लिमिटेशंस लगा दो कि नहीं मैं तो नहीं ले रहा अभी ट्रेड, मैं ट्रेड तब लूंगा जब एक एसएल हंटिंग आए, यानी कि अगर आप नेगेटिव ट्रेड प्लान कर रहे हो तो एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट आए, उस पॉजिटिव कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट के बाद कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल अगर बनेगी, दिस इज जस्ट एग्जांपल, इसके लिए आप लोगों को पता है 10 मिनट रूल होता है, बट अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसी 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 चीज होगी तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा। उसका सिंपल आप लोगों को ये तरीका बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, जितना ये सुनने में आसान लग रहा है उतना करने में मुश्किल, और इसको फॉलो करोगे तुम्हारी एंट्री सही हो जाएगी। तो मैं जैसे ही दिखा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग सोच रहे हैं पुट साइड ट्रेड प्लान कर दूं, आप लोग खुद के ऊपर लिमिटेशंस लगा लो, खुद के ऊपर लिमिटेशंस लगा लो कि नहीं यार मैं अभी ट्रेड नहीं लूंगा, मैं ट्रेड तब लूंगा जब मार्केट यहां पे एटलीस्ट इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग दे देगी, इस स्विंग के नीचे, इस कैंडल के नीचे एक क्लोजिंग दे देगी तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा। आपने क्या करा, खुद के ऊपर लिमिटेशंस लगा ली। खुद के ऊपर लिमिटेशंस लगाने से सिर्फ सीधे सीधे दो फायदे हैं, ध्यान से सुनना। एक एक तुम्हारा जो दिमाग कंट्रोल में नहीं आ रहा था, फोमो हो रहा था, वो कंट्रोल में आ जाएगा। सेकंड 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 आप सब लोगों को जो ये प्रॉब्लम आ रही थी, आप सब लोगों को जो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि पेशेंस नहीं हो रहा था, वो पेशेंस आ जाएगा। यानी कि आपने ये सोचा कि यहां क्लोजिंग आएगी तो ट्रेड लूंगा, वो अगर रिवर्स करनी होगी, अगर उसको एसेलेंट करना होगा तो यहीं से रिवर्स कर जाएगी। अब बताओ ऑनेस्टली हैंड रेस करके कितने लोगों को ये पॉइंट वैलिड लगा कि हाँ यार अगर मैं थोड़ा सा और रुकने लग जाऊं तो मैंने ये चीज तो देखी है कि ट्रेड लेता हूं एसेट चला जाता है, बट बाद में जाती मेरे फेवर में ही है। मैंने सोचा नेगेटिव जाएगी, वो गई नेगेटिव में, बट पहले मेरा एसएल खा गई। उसके लिए ये रूल जिसमें आप खुद के ऊपर लिमिटेशंस लगा दो, खुद के ऊपर एक रूल सेट कर दो कि हाँ यार ऐसा कुछ होगा तो ट्रेड लूंगा, उससे इजीली आपको एक अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते। परफेक्ट परफेक्ट। नहीं 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 नहीं, अरे प्रणव काम डाउन, चिंता ना करो, चिंता ना करो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप लोगों को पता है ना, वोलेटाइल मार्केट में डीके एक तो वैसे ही स्ट्रांग लगता है, उसके अलावा एसएल जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। याद देखो, सुबह बायर्स को ट्रैप करा, उनका एसएल खाया, फिर सेलर्स को ट्रैप करा, उनका एसएल खाया, फिर बायर्स को ट्रैप करा, उनका एसएल खाया। अब सेलर्स को ट्रैप करके क्या पता फिर ऊपर चले जाए। यहां पे मेरी बात को समझना, मार्केट जब वोलेटाइल होता है ना, तब जल्दीबाजी नहीं करी जाती, तब पेशेंटली बैठा जाता है, तब मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है, तब मार्केट को समझा जाता है कि अच्छा अच्छा ये 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 चीज है। मैं बता रहा हूं क्यों, वोलेटाइल मार्केट में आप जितनी चीजें सीखोगे ना उससे ज्यादा आप कभी नहीं सीख सकते, बिकॉज वोलेटाइल मार्केट विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट एसएल हंटिंग। यहां पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वोलेटाइल मार्केट में ही आप सीखोगे कि कैसे मार्केट एसएल हंट करती है एंड कैसे मार्केट के अंदर ट्रैपिंग्स होती है। वो चिंता मत करो, मैं बता दूंगा। हमेशा की तरह ट्रेड लेंगे तो 15 से 20 पॉइंट से बड़ा एसएल नहीं होगा हमारा, मैक्सिमम 15 पॉइंट्स का होगा, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट है। 15 पॉइंट के एसएल के साथ 40, 35, 50, 55 पॉइंट्स तक का टारगेट। वैसे प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है नेगेटिव आने की, बट मार्केट साइडवेज बहुत खतरनाक है, साइडवेज बहुत खतरनाक है, और आज बहुत खतरनाक रहने वाली है। सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है, एवरीवन, मैं आप लोगों को सिर्फ बता सकता हूं, आप लोगों को सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूं, प्लीज गाइस, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज। अगर जब तक कोई एक साइड क्लियर मोमेंटम, यानी नेगेटिव साइड 44 150 नहीं क्रॉस होता, एंड पॉजिटिव साइड जब तक 44 340 नहीं क्रॉस होता, तब तक कोई भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मत बनाना, एग्रेसिव पोजीशन मत बनाना, बिकॉज ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन है, पूरा वोलेटाइल जोन है। आप ट्रेड बनाओगे, आपकी ट्रेड फंसेगी, वो लगातार आपको रेड ग्रीन करती रहेगी, इन दी एंड आप एक बड़ा लॉस लेके या फिर वही कॉस्ट टू कॉस्ट लेके निकलोगे। इससे अच्छा पेशेंटली वेट करो, अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करो,
1:30 बजे हम दोबारा बैठेंगे मार्केट में, 1:30 बजे हम दोबारा बैठेंगे मार्केट में, तब तक एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट का साइड में जोन खत्म हो जाए और हमें एक अच्छी पॉजिटिव ट्रेड मिल सके। बट तब तक के लिए खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। 10:30 बजे के बाद तो वैसे भी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता ट्रेड लेने को। बहुत सारी लर्निंग अभी बता दी है, बहुत सारी लर्निंग के ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। कुछ भी डाउट्स है अगर किसी के तो पूछ लो। सो स्ट्राइक प्राइस का चार्ट देख के ट्रेड ले सकते हैं या फिर एसएल बचाने के लिए आप चाहे स्ट्राइक प्राइस का चार्ट देखो चाहे इंडेक्स का चार्ट देखो, एसएल आपका सेम रहना चाहिए जो आपने डिसाइड करा है आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। सर प्लीज आप एक पूरा सेशन हमें एसएल हंटिंग के बारे में बताना, कैसे आइडेंटिफाई करें एसएल हंटिंग को। परफेक्ट, 100% रोहन रखूंगा। प्रीमियम चार्ट नहीं देखते क्या? नहीं, मैं प्रीमियम चार्ट नहीं देखता, मैं बस प्रीमियम प्राइस देखता हूँ कि अच्छा ये प्रीमियम कितने का चल रहा है, दैट इज इट। मैं स्पॉट चार्ट को देखता हूँ। विद एक्सपीरियंस ये चीज होती है गाइस कि आपको पता चलने लग जाता है। मतलब मैं अगर आपको 15 से 20 पॉइंट का एसएल कर रहा हूँ तो दैट इज सम स्टॉप लॉस लाइक दिस। वो स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके का है, यानी 30 पॉइंट्स का। स्पॉट चार्ट का 25-30 पॉइंट इज इक्वल टू प्रीमियम के 15 से 20 पॉइंट ऑन मंडे। मंडे की बात कर रहा हूँ, मंडे की बात कर रहा हूँ मैं। अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज होती है, वो एक्सपीरियंस चीजें हो जाती है, वो उतना देखना नहीं पड़ता। सर पीसीआर रेशियो पे कितना डिपेंड होता है मार्केट? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सजेस्ट करता हूं मैं पीसीआर रेशियो को कतई मत यूज करना। पीसीआर रेशियो इज समथिंग दैट इज वेरी मैनिपुलेटिव एंड पीसीआर रेशियो को देख के आपको इजीली ट्रैप किया जा सकता है ऑन द रॉन्ग साइड। बहुत सारे लोग हैं मुझे पता है जो पीसीआर रेशियो को यूज करते हैं, बट आई पर्सनली एनालाइज पीसीआर रेशियो एंड आई हैव ऑलरेडी टॉक टू अ लॉट ऑफ गुड फाइनेंशियल मतलब एडवाइजिंग मतलब बिग पीपल ऑफ दिस फील्ड। पीसीआर रेशियो इज नॉट समथिंग दैट यू कैन रिलाय ऑन। जो बेस्ट चीज है वो यही है कि आप थोड़ा सा चीजों को समझो। इन सब जैसी चीजें पीसीआर रेशियो, उसके अलावा जो आजकल बहुत सारे वो चल रही हैं अलग अलग इंडिकेटर्स बेस्ड स्ट्रैटेजी की। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दो तो बाय कर लो, इस लेवल के नीचे आ जाए तो सेल कर दो, जब सुपर ट्रेंड बोल दे बाय तो बाय, जब सुपर ट्रेंड बोल दे सेल तो सेल। इन सब चीजों को यूज करके इतना इजीली पैसा बनता, तो खुद आप लोग मुझे बताओ क्या कोई इस टाइम पे बिजनेस करता, क्या कोई इस टाइम पे जॉब करता? हर एक बंदा अपने 10-20-50 हजार रुपए लेके स्टॉक मार्केट पे बैठ जाता एंड एक फुल टाइम ट्रेडर बनने की ही प्लानिंग करता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फुल टाइम ट्रेडर बनना पॉसिबल नहीं है, बट इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। मैं आपको, आप सब लोगों को ये चीज पता है कि फुल टाइम ट्रेडर बनना मुश्किल है, इसीलिए आप सब लोग यहाँ पे मेरे साथ लाइव मार्केट में बैठे हो। मैं आप लोगों को यही चीज बोलना चाहता हूँ रियली सॉरी गाइस, कि ये लाइव ट्रेडिंग सेशन आप बिलीव नहीं करोगे किस लेवल ऑफ एक्सटेंट तक आपको हेल्प कर सकते हैं। रीजन बीइंग हम जब लाइव मार्केट में खुद अकेले ट्रेड कर रहे हैं ना, हम अगर गलतियां कर भी रहे हैं तो हमें पता नहीं है वो गलतियां क्या है। हम कोई चीज सही कर भी रहे हैं तो हमें ये नहीं पता वो चीज सही क्या है। इसीलिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ अस मेकिंग अ लॉस और अ प्रॉफिट इज इज वेरी लो। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। बट व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद मी, व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद मी, आप ऑटोमेटिकली अपनी गलतियां जो करोगे, आई विल हेल्प यू आउट। कोई पूछता है सर ये चीज, कहूंगा नहीं इसमें प्रॉब्लम है, आपको अपनी गलती से सीखने को मिला। अगर आप कोई अच्छी ट्रेड प्लान कर रहे हो, आप सोच रहे हो जैसे कि अभी किसी ने बोला था मतलब मैं भूल गया, अभी किसी ने कुछ बहुत अच्छी चीज बोली थी, तो अगर कुछ अच्छी चीज बोलते हो तो आई विल अप्रिशिएट दैट। मैं बताऊंगा आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज जो मैं सोच रहा हूँ ये सही सोच रहा हूँ। सबसे बकवास लगता है सुपर ट्रेंड प्राइस एक्शन मेन। परफेक्ट, ऐसे लैंडिंग सीखनी है सर, बिल्कुल सीखोगे, चिंता मत करो। लाइव मार्केट में ही सीख सकते हैं, लाइव मार्केट में इसीलिए हम बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम लॉस ज्यादा टाइम तक होल्ड करते हैं, प्रॉफिट नहीं कर पाते? सिंपल एक बड़ा रीजन अच्छा, मैं एक बहुत रिलेटेबल आंसर से, मतलब आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड, एक बहुत रिलेटेबल एग्जांपल से मैं बात करता हूँ। आई थिंक मतलब ये थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को सही ना लगे, बट मेरे हिसाब से दिस द परफेक्ट एग्जांपल जो जो आपको एक सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप सब लोग यहाँ पे आई थिंक मोस्टली, मेरे को कोई बता सकता है क्या यंगेस्ट एज है यहाँ पे? मैं बहुत अच्छे एग्जांपल मतलब जल्दी से बताना चाहता हूँ, क्या यंगेस्ट एज है? क्या कोई 18 से भी नीचे है यहाँ पे? इस समवन हियर हु इज बिलो 18, 18 साल से कम एज का कोई? बस ये बता दो। कोई ऐसा वल्गर एग्जांपल नहीं है, ऐसा मत सोचना, बट हाँ डेफिनेटली। ओके, आई डोंट थिंक सो। ओके, अच्छा एक है, एक दो लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसा कुछ वो नहीं है। देखो, व्हेन वी आर इन आवर 20s, व्हेन वी आर इन आवर टीनेज, क्या होता है हम लोग बहुत सारे रिलेशनशिप्स में आते हैं, एंड आई होप आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, व्हेन समवन इज इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, हमें पता होता है कि द पार्टनर, द रिलेशनशिप इज टॉक्सिक, बट वी स्टिल होल्ड ऑन टू इट। ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी रिलेटेड, आप लोगों को पता है मैं रिलेटेबल एग्जांपल यूज करता हूं। हो सकता है किसी लोगों को ये एग्जांपल सीरियस ना लगे इतना व्हेन इट्स कम टू स्टॉक, बट ट्रस्ट मी गाइस,
when you compare stock market with real life example, it becomes extremely easy. But still we hold on to it. या फिर ये छोड़ दो यार, आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग एग्जांपल देता हूं, इससे बेटर एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को बताएगा. There are a lot of people who smoke cigarettes. There are a lot of people who drinks alcohol. ये चीजें क्या एक्चुअली एथिकली सही है? Yes or no? Smoking cigarettes, drinking alcohol, क्या ये एथिकली सही है? Yes or no? Tell me in the chat box. Tell me in the chat box. क्या हम फिर भी ये चीज जानने के बाद भी, जो एक इंडिविजुअल स्मोक कर रहा है, जो एक इंडिविजुअल ड्रिंक कर रहा है, क्या उसे नहीं पता ये चीज गलत है? 101% उसे पता है ये चीज गलत है, बट स्टिल दे डू इट. स्टिल दे डू इट. रीजन बीइंग क्यों? हमारी साइकोलॉजी है. अब मुझे एक बात बताओ, क्या हेल्दी खाना, जिम जाना, जूसेस पीना, वेजिटेबल्स खाना, क्या ये हेल्दी है? यस और नो. और क्या ये हम लोगों को पता है? यस और नो. टेल मी इन द चैट बॉक्स. क्या हम लोगों को पता है हेल्दी खाना अच्छी चीज है? क्या हमें पता है ये सब चीजों, हेल्दी डाइट फॉलो करना अच्छी चीज है, रोज जिम जाना अच्छी चीज है? पर क्या हम ये चीज हमेशा कर पाते हैं? एब्सोल्युटली नॉट. ट्रस्ट मी गाइस, मेरी बात को समझना. पूरे 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 कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड कर रहा हूं विद अ सिंगल पॉइंट. ये आपकी गलती नहीं है. We humans are built in such a way, we humans are built in such a way कि हम easy choices की तरफ ज्यादा जाते हैं. हम जल्दीबाजी ज्यादा करते हैं. एंड दैट इज समथिंग जो हम स्टॉक मार्केट में भी करते हैं. सी द ट्रेड वंस. ओके 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 ओके. मैं वो कंप्लीट कर रहा हूं, वो कंप्लीट कर रहा हूं. मैं इवन ट्रेड से ज्यादा मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं जो लर्निंग आपको दे रहा हूं वो ज्यादा अच्छी चीजें सिखा देगा. कोई दिक्कत नहीं है, अभी चिंता मत करो. वो एक क्लोजिंग देगा बॉटम साइड, उसके बाद रिट्रेस करेगा, तो ट्रेड प्लान करेंगे. यहाँ पे हमारा सिंपल फंडा है, पहले एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए टिल दिस लेवल. यहां तक एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए, रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करूंगा मैं. ओके. तो हमारे साथ ह्यूमंस के साथ होता है वी गो फॉर इजी चॉइसेस. इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी ये चीज होती है कि हम जल्दीबाजी कर देते हैं. जल्दीबाजी कर देते हैं. हम चीजों को समझना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते. हमें बस जल्दी से जल्दी हमारी 10 से 20,000 रुपए की कैपिटल, 50,000 की कैपिटल को डबल करना है, ट्रिपल करना है. मैं आप सब लोगों को पता है अबाउट द चैलेंज दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, जिसमें मैं 10,000 रुपीज की कैपिटल को 1 लाख रुपीज लेके जा रहा हूँ. एंड इट्स ऑलरेडी गॉन अप टू ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज. वो 50,000 रुपीज के आसपास ऑलरेडी आ चुकी है. मैं आप सब लोगों को कल ही एक चीज बोल रहा था, एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली. एनीवन हु हैज अ कैपिटल ऑफ बिलो 20,000 रुपीज, 20,000 से कम की अगर आपकी कैपिटल है, तो जो एग्जांपल देने वाला हूं इट परफेक्टली फिट्स यू वेल. जब हमारी कैपिटल छोटी होती है ना, तो हमारे साथ दो बड़े इश्यूज आते हैं. जो ये दो बड़े इश्यूज होते हैं, ये हमें कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनने देते एंड हमें ग्रो नहीं करने देते. फर्स्ट इशू इज कि जब भी हम ट्रेड करते हैं, हमारा दिमाग में एक चीज हमेशा चलती है कि जल्दी से जल्दी एक प्रॉफिट हो एंड जल्दी से जल्दी मैं इस कैपिटल को ग्रो करूं. यस और नो. टेल मी इन द चैट बॉक्स. यस और नो. टेल मी इन द चैट बॉक्स. यस और नो. टेल मी इन द चैट बॉक्स. क्या दिमाग में 24 घंटे ये नहीं चलता? अब मेरी बात सुनो. अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे जो बस ये उतावली हो रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी ट्रेड मिल जाए. यार मेरी एक बात सुनो, तुम्हारे सामने 187 जा रहा है प्रीमियम, फिर 180 जा रहा है. देखो कैंडल्स देखो. मैं इस जगह पे तुम्हें ट्रेड दे दूं, 10 पॉइंट का ऐसे जू निकल जाएगा. तुम्हारे 10 पॉइंट प्रॉफिट में आएगी, 10 पॉइंट लॉस में चले जाएगी, फिर 20 पॉइंट प्रॉफिट में आएगी, फिर 20 पॉइंट लॉस में आ जाएगी. इस तरीके की मार्केट में मैं आप लोगों के साथ जो बात करता हूं ना, ये आप लोगों को लग रहा है मैं बस ज्ञानबाजी कर रहा हूं. आप खुद सोचो, आपने क्या यूट्यूब पे कभी लाइव ट्रेडिंग सेशन देखे हैं? यूट्यूब पे कभी जो फ्री चलते हैं, जो ऐसे ही लोग बस स्टॉक एनालिसिस कर देते हैं? राहुल एक और बार पूछना, मैं आंसर कर दूंगा, डोंट वरी. अब कोई क्वेश्चन मत पूछना. हाँ हाँ. मैं क्योंकि ये पॉइंट बताना चाहता हूँ. जो ये बीच का टाइम है जब मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं, मैं स्ट्राइक प्राइस बता के एंट्री प्राइस बता के मैं ही बैठा रहूं. आएगी, आ जाएगी. अच्छा आपने कोई स्टॉक्स बता दो, एनालिसिस कर देता हूं. मैं भी तो ये चीज कर सकता हूं. यस और नो. मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, पता है क्या बात होती है कि लाइव मार्केट में ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम लाइव मार्केट में सबसे ज्यादा सीखते हैं. आप सब लोगों ने ये चीज सुनी होगी, स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल को 2 साल कम से कम लगते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में. वो इसीलिए कि 2 साल में, ये नहीं है कि तुम 2 साल में ही जाके कोई तगड़ी चीज सीखोगे. वो इसीलिए होता है क्योंकि 2 साल में तुम इतनी सफिशिएंट गलतियां कर चुके होते हो कि तुम्हें समझ आता है क्या चीज सही क्या चीज गलत. अब बताओ, क्लोजिंग आई अभी तक नहीं आई. मैंने खुद को चैलेंज देके बैठा हूं, मैं खुद के साथ
मैं एक प्लान करके बैठा हूं कि वो क्लोजिंग देगा तो ट्रेड ले लेंगे, नहीं देगा तो भाड़ में ये ट्रेड नहीं लेंगे। मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ, लाइव मार्केट में मैं तुम्हारे संग बैठा हूं ना, तुम 10 दिन मेरे साथ सिर्फ लर्निंग पर्सपेक्टिव से बैठ जाओ, सिर्फ प्रॉफिट छोड़ के, सिर्फ प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से बैठोगे तो सीखोगे कम। 10 दिन सिर्फ सीखने के पर्सपेक्टिव से सीख जाओ, तो मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं, तुम 20 से 50% की ग्रोथ कर दोगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, लर्निंग पर्सपेक्टिव से बैठो। ओके, अच्छा मुझे सब लोग एक चीज बताओ अभी तक, सबसे पहले कितने लोगों को लगा कि यार अभी 3 4 5 जो मैंने साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताए, चीजें बताए, वो सच में मीनिंगफुल थी और सच में वो हेल्प कर सकती हैं? टेल मी इन द चैट बॉक्स, यस और नो। यस लिख दो, मी लिख दो, जल्दी से जल्दी, एवरीवन 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 एवरीवन, अगर लगा तो, नहीं लगा तो लिख दो नो। अच्छा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 1:30 बजे दोबारा सेशन रखने वाले हैं हम, अभी मैं सेशन बंद नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं बस। 1:30 बजे हम दोबारा सेशन करेंगे, मेक श्योर यू अटेंड द सेशन, क्योंकि उस सेशन में मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा एक स्ट्रैटेजी जो बहुत सारे लोग सीख चुके हैं। बिगिनर्स को लग रहा होगा कि अरे स्ट्रैटेजी सीधा सिखा रहे हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से, वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बिगिनर भी यूज कर सकता है, यानी एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बिगिनर्स को भी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। सो इफ यू आर अ बिगिनर, अगर आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक ऐसा हथियार दे रहा हूं जो तुम्हें जंग जितवा सकता है। एक इजी इजी बहुत सिंपल एक हथियार, एक स्ट्रैटेजी जो आपको इजीली हेल्प करेगा। 10 स्टेप्स वाली नहीं, 10 स्टेप्स तो हमारा लर्निंग ब्लूप्रिंट है, नहीं नहीं, नो वरीज लवकेश, अभी सिर्फ लर्निंग कर रहे हैं, ट्रेड तो मुश्किल मिलने वाली है। 10:15 हो गए, आप लोगों को पता है 10:30 के आगे मैं ट्रेड नहीं करता हूं, फिर सीधा थर्ड हाफ में 1:30 बजे करता हूं। मैं आपको एक बहुत अच्छी एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, एक बहुत अच्छी एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा कि कैसे मार्केट में ट्रैपिंग्स को पकड़ के एक उसके अंदर प्रॉफिट करते हैं। ओके, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि गैप अप्स एंड गैप डाउन्स को एंटिसिपेट करके कैसे एक ट्रेड प्लान करते हैं। सो आर यू गाइस एक्साइटेड, यस और नो? टेल मी इन द चैट बॉक्स। ऑल दोस पीपल हु आर अटेंडिंग दिस सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो तो एक्साइटेड होंगे 100%। सर वो 10 स्टेप वाला ब्लूप्रिंट की सेशन रिकॉर्डिंग अवेलेबल है क्या? बिल्कुल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप लोगों को मैं वो करवा दूंगा। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा मेरी बात सुनो सब लोग ध्यान से, अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं, अब आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं, तो आप लोग अपने डाउट चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक चीज सब लोगों को बोलना चाहता हूं, मार्केट अगले 5 से 7 मिनट के अंदर देखो वापस 180 आ चुकी है, 185 वन के पास हम एंट्री सोच रहे थे, वो 180 179 चले जा रही है, फिर 190 आ जा रही है, तो ट्रेड तो मुश्किल है यहाँ पे, पूरी वोलेटाइल है, पूरी वोलेटाइल है। तो अभी के लिए हम रहे हैं छोड़, अगर ये क्लोजिंग दे देगी तो मैं आपको साथ साथ एंट्री दे दूंगा, ग्रुप में भी बता दूंगा, ग्रुप में बता दूंगा, चिंता ना करो, चिंता ना करो। जब भी दिखेगी, अभी सेशन में दिख गई, नहीं दिखी तो ग्रुप में ऑडियो नोट डाल के साथ साथ बता दूंगा, चिंता ना करो। सडनली सेशन स्टार्ट करना पड़ा कर दूंगा, चिंता ना करो। तो चिंता ना करो, चिंता ना करो, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी गाइस। मैं आप लोगों को यही चीज बोलना चाहता हूँ, अरे मैं, हाँ, कि आपके कुछ डाउट्स है तो डाउट्स पूछ लो। 1:30 बजे मैं आप लोगों को एक अच्छी स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, 1:30 बजे मैं आप लोगों के साथ गैप अप गैप डाउन बड़े होने के बाद ट्रेड कैसे प्लान करते हैं वो सिखाऊंगा। ओके, निफ्टी 50 देखो, आप बिल्कुल निफ्टी 50 भी देखते हैं, वैसे मैं निफ्टी 50 देखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी को यूज करता हूँ इन माई ट्रेडिंग, बट निफ्टी के अंदर सिमिलर, अच्छा थोड़ा पॉजिटिव जा रहा है, निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव जा रहा है, निफ्टी बट साइडवेज जा रही है, देखो ना। ये चीज समझो, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर वो यही साइडवेज हो जाएगी। बहुत निफ्टी एंड निफ्टी थोड़ा सा मूव ज्यादा कर रहा है बैंक निफ्टी से, बैंक निफ्टी ट्रैपिंग ज्यादा कर रहा है। सो डोंट वरी, डोंट वरी, थोड़ा सा नेगेटिव ही आएंगे, आएंगे पहले थोड़ा सा नेगेटिव ही, चिंता ना करो। सर कैंडल रिजेक्शन क्या होता है? ओके, वन लास्ट थिंग बिफोर टेकिंग डाउट्स, एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली। ये सेशन एंड होते ही एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, ऑल यू हैव टू डू इज, जिस ग्रुप में आप हो उस ग्रुप में जाके इस सेशन का रिव्यू डाल देना कि कैसा लगा आपको लर्निंग सेशन, क्या आपने कोई नई चीज सीखी। ऐसा करके सिर्फ ये मत लिखना गुड सेशन, ग्रेट सेशन, कुछ छोटे से एक आध वर्ड लिख देना कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको सेशन में लर्निंग मिली कि नहीं मिली, आपने सेशन में कुछ सीखा या नहीं सीखा, बस 2 4 लाइन, एक आध वर्ड कुछ हमारे जरूर सेशन के बारे में जरूर लिख देना, दैट इज इट। तो ये सेशन एंड होते ही ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पक्की है कि एक रिव्यू जरूर डालना है, ताकि जो लोग अभी सुबह अटेंड नहीं कर पाए वो 1:30 बजे जरूर आए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये समझ पाए कि हाँ सेशन बहुत अच्छा था। सर आप कैसे सीख सकते हैं? अरे डोंट वरी, पहले लगा 5 के बहुत ज्यादा है, अभी लगता है बहुत सही जगह, बट लो। अरे
अभी ये सर कैंडल रिजेक्शन क्या होता है? कैंडल रिजेक्शन क्या होता है? कैंडल रिजेक्शन इज समथिंग जो बेसिकली हमें ये बताता है मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स की एग्रेसिवनेस। मेरी एक सिंपल बात समझना, मेरी अभी बताता हूं, डोंट वरी रोहन, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा रोहन उन स्विंग स्टॉक्स का। कैंडल रिजेक्शन ये होता है कि जब मार्केट में एग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग, जैसे एग्जांपल अभी देता हूं, सामने ये बुलिश कैंडल बन रही थी, इसके अंदर ऊपर से ये विक बनने लगी। विक इसलिए बनी क्योंकि यहाँ पे लोग शॉर्टिंग करने लगे, इस लेवल्स पे लोग सेलिंग करने लगे, तो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग उड़ती, अब एग्रेसिव सेलिंग आने लगी, तो बीच में न्यूट्रल में फंस गया। तो कैंडल रिजेक्शन को देख के हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट अब किस साइड घूम सकती है। सो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सेम है ना, बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक का इंडेक्स है, फिन निफ्टी फाइनेंशियल स्टॉक का सिमिलर है। सर आप कौन से ऐप में ट्रेड करते हो? आई मीन कौन सी वेबसाइट? ये ट्रेडिंग व्यू है, ये ट्रेडिंग व्यू है चार्टिंग के लिए, फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस आई यूज अपस्टॉक्स एंड जीरोधा। सर मैं चालू लेक्चर पे सेशन अटेंड कर रहा हूँ। ग्रेट यार ग्रेट, मैंने भी कॉलेज में ऐसी बहुत करा। मैं जब मेरे लेक्चर चल रहे होते थे, मैं ट्रेड प्लान कर रहा होता था या फिर कुछ ना कुछ ऐसे देख रहा। सर आपने कहा जब निफ्टी फिफ्टी पॉजिटिव है, जब निफ्टी फिफ्टी पॉजिटिव, समझा नहीं टिकेंद्र? सर टू बिकम अ ट्रेडर लाइक यू, यस यू विल बिकम अ ट्रेडर लाइक मी, डोंट वरी ब्रदर। ब्लूप्रिंट का रिकॉर्ड सब बिल्कुल कर देंगे। सर चार्ट पैटर्न का कुछ बताने वाले थे, चार्ट पैटर्न का मैंने आज नहीं बोला था यार, चार्ट पैटर्न का मैंने एक आध दिन में बोला था, वहां चार्ट ओपन नहीं है सर, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। इफ एनी एडमिन और आवर टीम मेंबर इज हियर, प्लीज एक बार लाइव ट्रेडिंग सेशन वाले उसको चार्ट ओपन कर दो। सर प्लीज रिकॉर्डिंग अपडेट कर दो पहले की। यस 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 दीपक ऑलरेडी हो चुकी है। सर हमें ट्रेड कब मिलेगा? देखो जल्दीबाजी मत करो ट्रेड की, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ साइड मार्केट की कंडीशन देखो, क्या मार्केट है ये, इस मार्केट में आपको ट्रेड दूंगा लॉस हो जाएगा, इट्स बेटर ना ट्रेड ना ही ले। सर आपका क्वेश्चन, हमने बड़ा सा कोई कैपिटल लूज कर दिया हो तो हमें कितना टाइम का वक्त देना चाहिए? ऐसा होता है ना कि हमें तो बड़े लॉस कर दिए, अब तो कवर हुई कल। राहुल देखो सिंपल चीज, अगर बड़ा लॉस हो चुका है तो कम से कम 1 से 1.5 महीना अपनी लर्निंग में देना चाहिए, एक पूरा प्लान बनाना चाहिए कि मैं कितनी नई कैपिटल से ट्रेड करूंगा, कितनी नई कैपिटल को यूज करके प्रॉफिट करूंगा, एंड कितने टाइम में मुझे लॉस रिकवरी करनी है। उससे भी पहले जितने भी लोग एक बड़ा लॉस कर चुके हैं, मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अकेले दोबारा मत उतरो मार्केट में, एटलीस्ट पहले अपनी लर्निंग कर लो थोड़ी सी, एंड किसी गाइडेंस के साथ ही उतरो। सेम एग्रेशन मोटिवेशन पेशेंट नॉलेज की तरफ ट्रेडर बनना है। अरे हो जाएगा यार, हो जाएगा। ओके 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 सर, व्यू पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव साइडवेज प्रणव, साइडवेज। जब तक मैंने बताया 44,340 ऊपर एंड 44,200 नीचे नहीं टूटता, तब तक हम साइडवेज रखेंगे। सर आपने कहा था जब निफ्टी पॉजिटिव रहती है तो बैंक निफ्टी नेगेटिव, तो मार्केट वोलेटाइल। एग्जैक्टली 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 सही बोल रहे हो। जब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है तो मार्केट वोलेटाइल हो जाती है, ये चीज होती है। यस ये चीज होती है। सर अभी नो ट्रेडिंग जोन कितना रेंज का मान के रखना है? सिंपल, यहाँ पे 44,350 340 मान लो, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 44,200, ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। ये थर्ड हाफ में मूवमेंट आएगी तब ट्रेड लेंगे 1:30 बजे। ओके ओके